तो किस प्रकार मंदोदरी के कटे हुए सिर को भूमि पर पड़ा देखकर मंदोदरी बिलख बिलख कर रोने लगी और अपने पति का प्रताप सारे जग को सुनाते हुए विलाप करते हुए बोली। पति सिर देखत मंदोदरी मूर्छित बिकल धरनी खसी परी। जुबती बृंद रोवत उठी धाई ते ही उठाई रावण पही आई। पतिर को सिर को देखते ही मंदोदरी व्याकुल और चिंता से मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई दौड़ती हैं और मंदोदरी को उठाकर रावण के पास बिठाती हैं। पति गति देखी ते करहीं पुकारा, छूटे कछ नहीं बपुस संभारा। उरताड़ना करहीं विधि नाना, रोवत करहीं प्रताप बखाना। और पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी और उनके बाल मुख से देह की संभल नहीं रही है। वे अनेक प्रकार से छाती पीटती है और रोती हुई प्रभु के रावण के प्रताप का बखान करती है। जय श्री राम। मैं हूँ पंडित विकास शरण मिश्रा और इस कथा में हम पढ़ने वाले हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र के हाथों किस प्रकार वैकुंठ धाम को चले जाने के पश्चात रावण के शरीर को देखकर मंदोदरी तरह तरह से विलाप करती है और उसके जितने भी पुण्य थे या उसका बल था उसका बखान करती है और फिर उसकी दशा का वर्णन करते हुए कहती है कि जो भी पाप का भागी होता है या जो पाप करता है उसको अंत में यही सब देखना पड़ता है। इसीलिए हमने समझाया था कि तुम श्री राम की शरण में चले जाओ। आगे मंदोदरी क्या कहती है इस कथा में हम सुनते हैं। आइए। तव बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी। सेठ कमट सही सकहि न भारा, सो तनु भूमि पर उभरी छारा। वे कहती हैं, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती थी। सूर्य और चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे। वही तुम्हारा शरीर आज धूल में पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। बरन कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धय काहू न धीरा। भुजबल जीते हुकाल समझम साई, आज परहु अनाथ किनाई। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने आने की चेष्टा नहीं की और धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था। वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हुए हो। क्यों स्वामी? जगत विदित तुम्हारी बहुताई, सुनी परिजन बल बरनि न जाए। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोव निहारा। तुम्हारी प्रभुता पूरे जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों का बल हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि तुम आज कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रह गया है। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सभय दिसीप नित नावहि माथा। तब सिर भुज जम्बुक खाहि, राम विमुख यह अनुचित नाही। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे बस में थी। लोकपाल सदा ही तुम्हारे भय से तुम्हारे आगे हाथ जोड़े खड़े रहते थे और तुमको नतमस्तक नवाते थे। किंतु हाय, ये विधाता की करनी, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना उचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। काल विवश पति कहा न माना, अब जगुनाथ मनुज करि जाना। हे पति, काल के पूर्णवश में होने के कारण तुमने किसी का कहना नहीं माना। इसीलिए आज तुम्हारी चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। जन्य मनुज करि धनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। जेहि नमत शिव ब्रह्मादेश्वर, प्रिय भजो नहीं करुणामयम। अजन्म ते पर द्रोह रत, पापौ घमय तब तनु अयम। तुम्हु दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्म निरामयम। दैव्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिसको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय प्रीतम भगवान को तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर था और पाप समूह रह गया। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने
तुमको अपना धाम दिया, मैं उनको बारंबार नमस्कार करती हूँ। अहनाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दीन भगवान। अर्थात हे नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपाल का समुद्र कोई दूसरा नहीं है। जिन भगवान को तुमने वह गति दी, श्री योगी समाज को वह दुर्लभ है। मंदोदरी वचन सुनिकाना, सुर नर मुनि सिद्ध सबहि सुख माना। आज महेश नारद सनका, दीजे मुनिवर परमारथ बादी। मंदोदरी के वचनों को सुनकर देवता मुनि सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव और नारद आदि सनकादिक तथा जो भी परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे, सभी सुख मान रहे थे। भरी लोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भय सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी, गयो विभीषण मन दुख भारी। वे सभी श्रीनाथ जी को नेत्र भरकर निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सभी स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। बंधु दशा बिलो की दुख की ना, तब प्रभु अनुज ही आयुष दीना। लक्ष्मण ते ही बहु विधि समझायो, बहुरे भीषण प्रभु पाहि आयो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभुता ही बिलो का, करहु क्रिया परिहरि सब सो का। कीन क्रिया प्रभु आयुष्मानी, विधि विधि देश काल जिय जानी। प्रभु ने उनको कृपा दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंतोष्टि क्रिया करो। और प्रभु की आज्ञा मानकर हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब देई, तिलांजलि ताही। मंदोदरी भवन गए रघुपति गुण गण, बरनत मन माही। मंदोदरी आदि सब स्त्रियों ने रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई अपने अपने महल को चली गई। जय श्री राम। और अंत में किस प्रकार प्रभु श्री राम की आज्ञा पाकर विभीषण जी ने माता सीता को दासियों के द्वारा पूर्ण रूप से यह सम्मान के साथ सजा करके रथ में बैठा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी से भेंट कराया। ये हम पढ़ेंगे कल की कथा में। अगर आपको मेरे चैनल पर श्री राम कथा अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन श्री राम कथा का पाठ करने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। जय श्री राम।